थियन था घायल धरती जे सीने जी अहिड़ी गहरी चीख थियन था के माण्हू तारीख़ थियन था घायल धरती जे सीने जी अहिड़ी गहरी चीख थियन था जा हर कंहिंखे जागाए थी जा दुनिया खे बदलाए थी। हाणे आऊं पंहिंजे प्रोग्राम जे आख़िरी मुक़रर इंडिजिनस राइट्स अलायंस कराची जे सदर वाजा यूसुफ मस्ती खान के गुजारिश कंदुसि त अचे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। वाजा यूसुफ मस्ती खान। स्टेज पे बैठे हुए मेरे हमसफर साथियों, पंडाल में बैठे हुए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे कौमी लोगों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, दोस्तों, जब पहली मरतबा हम यहाँ आए, हमें बुलाया गया तो हम कोई 7-8 लोग थे और हमें देखकर यहाँ के लोगों ने दरवाजे भी बंद कर दिए, इतने डरे हुए थे। फिर हम बैनर खोलकर खुद यहाँ से मार्च करते हुए वोट के अंदर गए और हमने नारे लगाए और हम मलिक रियाज के खिलाफ नारे लगाए, राव के खिलाफ नारे लगाए, सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों को कि भाई ये कोई खुदा नहीं जिनसे आप डरते हैं। ये बड़े बड़े जो पजेरों वाले हैं, ये बड़े बड़े जो बंगलों में रहने वाले हैं, ये बहुत कमजोर लोग। आपने क्या खोना? आप अगर जद्दोजहद करेंगे, अपनी धरती पाएंगे, आप कुछ आपको मिलेगा। अभी आपसे अगर वो ले जाए भी क्या ले जाएंगे? अगर धरती ले जाने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे कि फैज मोहम्मद गबोल ने एक निशान छोड़ा, एक तरीका छोड़ा है। हमने न सिर्फ उसको याद करना है बल्कि उसके मिशन को आखिर तक पहुंचाना है। ऐसे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं और तहरीकों को जान देते हैं। ये हमारे तहरीक को जो इंडिजिनस राइट्स का है, अगर जान किसी ने दी है तो फैज मोहम्मद गबोल की कुर्बानियों ने दी है। वाहिद शख्स लड़ता रहा, वाहिद शख्स लड़ता रहा और इतने बड़े बड़े लोगों से वो बाकायदा कलाम होकर कहने लगा कि भाई तुम अपनी माँ की कीमत बताओ, मेरी माँ की तो कोई कीमत नहीं है। इस धरती ने फैज मोहम्मद गबोल ने और मनीर को नाक दिया है। वो मनीर का नाक है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस नाक को कटने नहीं दोगे। आप इस नाक को इसी तरह बरकरार रखोगे जैसे फैज मोहम्मद गबोल ने रखा। इधर हम आए, मैंने जब ये देखा, ये क्रेट्स देखे तो मुझे एहसास हुआ कि कितना हमारा धरती आबाद था। इस आबाद धरती को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अगर यहाँ डैम बनाया जाता और वो डैम से पानी यहाँ दिया जाता, बजाय इतने बड़े उसको बनाने के, जिसको वो डेवलपमेंट कहते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। अगर डेवलपमेंट तो वो होता कि यहाँ डैम बनाते, पानी का बंदोबस्त करते और लोग आबाद होते। लोग अपने रोड भी खुद बनाते, लोग अपने घर भी खुद बनाते, लोग अपने स्कूल भी खुद बनाते। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुकाबला किया है जालिम और जाबिर लोगों से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को ये इलेक्ट करके असेंबलियों में भेजते हैं अपने हुकूक की खातिर, वो इनके हुकूक तो भूल जाते हैं, जो बेच देते हैं, अपने हुकूक बनाते रहते हैं, पैसे बनाते रहते हैं। और ये वडेरे और इन बड़े बड़े सेठों के साथ बैठकर रात को महफिलें करते रहते हैं और अपने लोगों को भूल जाते हैं। आपने फैसला करना होगा, क्या इस धरती से आप को बेदखल करके और खुद दूसरे लोगों को आके आबाद किया जाए, या ये धरती जैसे कि फैज मोहम्मद गबोल कहता था और सच कहता था कि हमारी माँ है, माँ को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम माँ को कभी किसी के हाथ नहीं चलने देंगे, हम मरेंगे लड़ेंगे लेकिन माँ को नहीं छोड़ेंगे। शिकस्त तो इन लोगों को होगी, बर्बादी इन लोगों की होगी, हमसे क्या जाएगा। तो इसलिए इस जद्दोजहद को जारी रखना हमें जरूरी है और इसको जारी रखेंगे। हमारे साथी आए हुए हैं एक्वाफीना के मजदूर, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके साथ जो मुसीबतें हो रही हैं, वो मेरे ख्याल में आप लोग को किसी को पता नहीं। होना तो ये चाहिए कि उनके साथ और आपके साथ सब मिलकर इन बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, इस बैरिया टाउन, इन सब के खिलाफ लड़े अपने हुकूक की खातिर। फैक्ट्रियां हमारे इलाके में बनते हैं, नौकरियां बाहर से लोगों को ला के देते हैं और हमारे लोग अगर एहतजाज करते हैं तो उनको
फैक्ट्रियों से निकाला जाता है और वडेरे आके उनको मेहनत करते हैं कि जी आप छोड़ो ये जद्दोजहद, बस जाके गुलामी कर लो, क्योंकि वो खुद गुलाम है। अब वो चाहते हैं कि सारा कौम गुलाम बने। ये गुलामी अब नहीं चलेगी। अगर पाकिस्तानी रियासत हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगा तो हमें आजाद होना भी आता है। हम लड़े हैं बड़े बड़े जाबरों से और वो लोगों से जो बाहर से आके कब्जा करते थे। आज उनकी तारीख का है, अगर है तो जाबरों की हैसियत से उनकी तारीख है, एक अच्छे लोगों की हैसियत से उनकी तारीख नहीं है। अफसोस होता है जब हमारे बड़े बड़े ये साथी जो हैं, जैसे एक साथी ने कहा, ये बड़े पजेरों वाले आते हैं, ये कर्नल आते हैं, ये ब्रिगेडियर आते हैं, उनके सामने ऐसे घूमते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं है। अपनी माँ की भी बेइज्जती करवाते हैं, अपनी जात की भी बेइज्जती करवाते हैं, अपनी कौम की भी बेइज्जती करवाते हैं, और वो फिर उसी नजर से हमको देखते हैं। हमने ये दिखाना है, फैज मोहम्मद गबोल के मिशन को आगे ले जाना है। हमने ये दिखाना है कि हम ना झुकेंगे ना बिकेंगे, जैसे कि फैज मोहम्मद गबोल कहता है, ना मैं झुकूंगा ना मैं बिकूंगा। साहब बर्बादी है। आपको अगर यहां से बेदखल कर दिया गया तो आप कहां जाओगे? पैसे तो आपको शायद बहुत दे दें, लेकिन ये पैसे बहुत ज्यादा दिन नहीं चलते। ग्वादर में इन्होंने ये किया, शुरू में कोई आज से 6 साल पहले, अब भी कर रहे हैं, लेकिन 6-7 साल पहले ठीक ग्वादर डेवलपमेंट हो रहा है और ग्वादर के लोगों ने जमीनें बेचनी शुरू कर दी। मत बेचो, बेचनी शुरू कर दी। बड़े पैसे वाले हो गए, इधर आके पजेरो भी खरीद लिया, वीगो भी खरीद लिया, जाके इन मैरियट और बड़े बड़े होटलों में रिहाइश भी की, अयाशियां भी की। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर आए कि जी हमको तो इन्होंने लूट लिया, हमारा तो जमीन ले गया। अरे नामुराद, तुम खुद बेच दी अपनी मां को। अब वो दरबदर हो गए। तो इसीलिए हमें एक ऐसा इत्तेहाद और ऐसा मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से मुकाबला है। आप ये समझ लें कि बड़े बड़े लोगों से मुकाबला है, ना सिर्फ मलिक रियाज से, DHA से हमारा मुकाबला है जो फौजी हैं, शाहीन से हमारा मुकाबला है जो एयरफोर्स वाले हैं, फिर ये जो वडेरे बड़े बड़े अपने को सरदार कहते हैं और वडेरे कहते हैं, ये सारे चमचे हैं इनके, बूट पॉलिश करते हैं इनके, और हम आके उनको सलाम करते हैं, सरदार समझते हैं। सरदार तो कौम के हक के लिए गर्दनें देता है। सरदार तो कौम के हकूक के लिए अपनी सारी चीजें कुर्बान कर देता है, जैसे कि कौम उसको सरदार बनाकर सब कुछ कुर्बान करते हैं। वो कैसे सरदार हैं जो अपनी बेइज्जती कबूल करते हैं, कौम की बेइज्जती करवाते हैं इनका बूट पॉलिश करके, हाथ बांधते हैं इन फौजियों के सामने जो बांग्लादेश में 90,000 कैदी पतलून भी छोड़कर आए। लेकिन बंगाली कौम लड़ा, बंगाली कौम ने शिकस्त दी इनको, और बंगाली कौम ने इनको रुसवा किया, अपनी सरजमीन आजाद करा दी। जिसको हम कहते थे भूखा बंगाली, इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसने साबित कर दिया कि उनके पास हिम्मत है, जुर्रत है, वो अपने धरती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त देकर अपने धरती को आजाद करके बांग्लादेश बनाया। इन्होंने तो आपके वडेरों ने, बड़े बड़े लोगों ने जो ऐवानों में जाते हैं, आपकी हैसियत ही मिटा दी है। पाकिस्तान के आईन के अंदर आपका जिक्र ही नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान का आईन है, अभी साईं ने उसका मिसाल दिया, ऐसे आईन को हम क्या करेंगे जिसमें हमारा जिक्र ही ना हो। वहां सिंध का लफ्ज तो है, बलूचिस्तान का लफ्ज तो है, लेकिन वहां ये नहीं लिखा कि सिंध में कौन आबाद है, बलूचिस्तान में कौन आबाद है और इनके हुकूक क्या होने चाहिए। जो आईन मुझे तस्लीम नहीं करता, मैं उस आईन को तस्लीम नहीं करता। मैं सिर्फ उस आईन को तस्लीम करूंगा, उस मुमलिकत को तस्लीम करूंगा जो मुझे और मेरी कौम को तस्लीम करे, जो हमारी कुर्बानियों को तस्लीम करे। हम ना होते पाकिस्तान बनता ही नहीं। ये जो कहते हैं कि जी हमने कुर्बानियां दी हैं और वहां हम छोड़कर सब कुछ आए हैं, तुमने अपनी धरती छोड़कर आए हो, लानत हो तुम पे। हमने अपनी धरती मुश्तरक की, हमने
अपनी धरती मुश्तरक करके पाकिस्तान को बनाया, खालिक हैं हम पाकिस्तान के। लेकिन हमारा हाल ये है कि जब कराची के लिए कोई झगड़ा होता है तो पश्तून उठते हैं और ये उर्दू स्पीकिंग उठते हैं, वो कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। और जो वारिस हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं वो खामोश बैठकर तमाशी की तरह देखते रहते हैं। अब ये नहीं चलेगा। अब हमने जाके फैज मोहम्मद गबोल के कब्र पर वादा करना होगा सबने कि हम मुश्तरका जदोजहद करके इन वडेरों को, इन जागीरदारों को, इन हमारे जो मुंह बोले नुमाइंदों को, इनको सबको हम शिकस्त देंगे, अपनी धरती नहीं देने देंगे। दोस्तों अभी हम जाएंगे वहाँ और हम सब साथ चलेंगे और हम ये वादा लेने आए हैं फैज मोहम्मद गबोल से। फैज मोहम्मद गबोल, आप तालियां बजाते हैं, तालियां उस वक्त बजाएं जब हमारी कामयाबी होगी, जब धरती हमारी होगी। खुशियां और तालियां उस वक्त के लिए आप रखें और मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे अपनी जदोजहद में। फैज मोहम्मद गबोल ने हमारे लिए ऐसा रास्ता छोड़ा है, ऐसा रास्ता हमें दिखाया है कि मुझे उम्मीद है कि कोई भी लर्जिश नहीं करेगा इस मामले में। तो दोस्तों, फैज मोहम्मद गबोल कोई आम आदमी नहीं था। आज जैसे कि हमारे दोस्तों ने कहा, फैज मोहम्मद गबोल के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, तस्वीर के साथ फैज मोहम्मद गबोल के चर्चे कनाडा में भी हैं। कनाडा से लोगों ने हमें तस्वीरें भेजी हैं, इसके हक में जलसा किया है। अमेरिका में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, हर जगह दुनिया में फैज मोहम्मद गबोल का नाम ऊंचा है। बाकी यहाँ के नुमाइंदे जो उनको कोई पहचानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, और कोई तारीख में इनको कोई पहचानेगा भी नहीं। अगर किसी को पहचानेगा तो फैज मोहम्मद गबोल होगा, जो सारे फहरिस्त होगा उस फहरिस्त के अंदर तारीख। तो इन चंद अल्फाज के साथ आप लोगों से गुजारिश है, बड़ी कोशिश की। पहले हम यहाँ आए थे, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, उस वक्त सिर्फ हम 7 लोग थे, लोग हमें देख के दरवाजे बंद किया करते थे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिम्मत करोगे, जुर्रत करोगे, फैज मोहम्मद गबोल बनोगे और इस धरती को इन दरिंदों से आज़ाद करोगे। मेहरबानी।